हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। लास्ट टाइम पर हम लोग बात कर चुके थे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के बारे में, हाउ टू फर्टिलाइज स्पर्म विद ओवम, ठीक है ना। तो फ्यूजन बताया था हमने। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, मतलब जो होने वाला बेबी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है। चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था ये यूट्रस है, इसके दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब है। यहाँ पर ओवरी में ओवम होता है जो कि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में है। वो सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू बाहर आता है और फिर वो पहुंच जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर वेट करता है स्पर्म का। स्पर्म यहाँ वेजाइना से होते हुए अंदर आते हैं और वो अंदर आने के बाद इस सेकेंडरी oocyte को पेनिट्रेट करते हैं। इसकी वॉल पेनिट्रेट होती है, सेकेंडरी oocyte ओवम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ओवम बनेगा स्पर्म ओवम से फ्यूज कर जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। और क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आप बताओगे एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये लिखा है, एम्पुला वो प्लेस है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब शुरू होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसी फैलोपियन ट्यूब में जब इन दोनों का फ्यूजन हुआ है तो बना होगा जाइगोट। क्या बनता है उससे? जाइगोट। स्पर्म ओवम के फ्यूजन से क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलपमेंट शो करेगा और जब डेवलपमेंट होगा तो उससे होने वाला बेबी, मतलब एम्ब्रियो, जिसको आगे जाके हम फीटस कहते हैं, वो डेवलप होता है। चलिए देखिए कैसे होगा। इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। दिस इज जाइगोट। जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? एक सेल वाला स्ट्रक्चर है जिसके चारों तरफ रेड कलर की एक लेयर बनाई है जिसका नाम है ज़ोना पेलुसिडा। जाइगोट में अब डिवीजन होगा और डिवीजन का नाम है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, जिससे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी। जाइगोट एक सेल का है, एक से दो सेल बनेंगी, दो से चार बनेंगी, चार से आठ, आठ से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती जाएंगे। मतलब 1 से 2 सेल्ड स्टेज, 2 से 4 सेल्ड स्टेज, 8 सेल्ड स्टेज, 16 सेल, 32 सेल एंड सो ऑन। इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाएंगे। इन सेल को क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या होती हैं ब्लास्टोमियर? दीज आर द सेल ऑफ एम्ब्रियो विच फॉर्म्ड बाय होलोब्लास्टिक क्लीवेज। मतलब समझ में आया? जाइगोट में होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है जिससे नई नई सेल्स बनती हैं। इन सेल को ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, स्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा। 2 से 4 सेल स्ट्रक्चर बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना। ये सारा डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? अप टू 16 सेल स्टेज तक का जो डेवलपमेंट है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अप टू 16 सेल वाला देखो, जाइगोट में 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनी, 4 से 8, 8 से 16, जो डेवलपमेंट होगा ये कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब। और 8 to 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को, स्टेज को हम मॉरुला स्टेज कहते हैं। 8 to 16 वाली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मॉर्यूला स्टेज। ये जो मॉर्यूला स्टेज है मेरे बच्चों, ये डेवलप होती है फैलोपियन ट्यूब में। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? इन फैलोपियन ट्यूब। मैं उस तरफ आ जाता हूँ। देखिए मॉर्यूला स्टेज 8 to 16 सेल वाली है, ये कहाँ पर डेवलप होती है? इन फैलोपियन ट्यूब। और इसी स्टेज तक रेड कलर की लेयर दिखाई देगी जिसको हम बोलते हैं ज़ोना पेलुसिडा। इसके बाद आपको ज़ोना पेलुसिडा दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी वो भी आगे बताऊँगा। सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब सॉलिड होता है, अंदर से कोई कैविटी नहीं होती, मतलब अंदर से खाली नहीं है, मतलब कैविटी नहीं है तो सॉलिड। तो सॉलिड बॉल लाइक है, मतलब कैविटी नहीं है। और देखने में ये शहतूत की तरह, शहतूत एक फ्रूट होता है छोटा सा, वो आपने खाया होगा। शहतूत को मलबरी भी बोलते हैं। शहतूत यानी मलबरी शेप्ड होता है। ये तारीफ किसकी करी है मैंने? मॉर्यूला की, ठीक। इसके बाद जो स्टेज है उसका नाम है ब्लास्टुला स्टेज। इस स्टेज में ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। मॉर्यूला स्टेज कहाँ डेवलप हो रही है? फैलोपियन ट्यूब में। और ब्लास्टुला स्टेज का ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टोसिस्ट, ये कहाँ बन रहा है? यूट्रस की कैविटी में, जिसे हम यूट्राइन कैविटी कहते हैं। ये देखिए यहाँ तक का डेवलपमेंट फैलोपियन ट्यूब में हो गया, मॉर्यूला तक का। उसके बाद जो ब्लास्टुला स्टेज का डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है? यूट्रस के अंदर। इसके आगे जितना भी डेवलपमेंट है इसी यूट्रस में होगा। फॉर्म्ड हो रहा है यूट्राइन कैविटी में। देखने में कैसा लगता है? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, 12th क्लास में आता है, नीट में भी आता है। ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर आता है, देखिए कैसे। 32 से 64 सेल वाली स्टेज होती है।
कुछ सेल इसमें पेरीफेरी पर अरेंज हो जाती है, मतलब चारों तरफ, और कुछ सेल इसमें एक पोल की तरफ अरेंज हो जाती है। फिर से सुन लो, इसमें कुछ सेल ऐसी होती हैं जो चारों तरफ पेरीफेरी पर कलेक्ट हो जाती हैं, और कुछ एक पोल पर इकट्ठी हो जाती हैं, और बीच में एक कैविटी बन जाती है। कैविटी का नाम होता है ब्लास्टोसील। चारों तरफ जो सेल्स होती हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। फिर से सुनो, जो कैविटी है वो ब्लास्टोसील कैविटी है। चारों तरफ जो पेरीफेरी पर सेल्स हैं उन्हें ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, और एक पोल की तरफ ये जो सेल हैं इन्हें बोलते हैं इनर सेल मास, और इन्हीं के अंदर स्टेम सेल है, और ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट करती है हमारी बॉडी का। उसके बाद देखिए, ट्रोफोब्लास्ट की ये वाली सेल तो इनर सेल मास के कांटेक्ट में है नहीं, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट की ऊपर वाली जो सेल्स हैं वो इनर सेल मास के कांटेक्ट में हैं, उनको हम बोलते हैं रॉवर सेल्स। क्वेश्चन आता है रॉवर सेल्स क्या है, तो आप बताओगे दीज आर द सेल्स ऑफ ट्रोफोब्लास्ट विच इन कॉन्टैक्ट विद इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट की वो सेल जो इनर सेल मास के कांटेक्ट में होती हैं उनको हम रॉवर सेल कहते हैं। इनको नहीं बोलेंगे, नीचे वाली को क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये इनर सेल मास के कांटेक्ट में नहीं। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। स्टेज का नाम क्या है, ब्लास्टुला स्टेज। ये कहाँ बनता है, यूट्रस की कैविटी में, यूट्राइन कैविटी में। ठीक है, 32 से 64 सेल वाला होता है। इसमें ब्लास्टोसील कैविटी होती है, मंदर ये अंदर से खोखला होता है। इसमें जोना पैलिसिडा नहीं होती, और इसी स्टेज में इम्प्लांटेशन होता है। तो आपसे पूछेंगे इम्प्लांटेशन क्या है, तो आप बताओगे अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो या अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। यूट्रस की इस लेयर का नाम क्या है, तो आप बताओगे एंडोमेट्रियम। यूट्रस की इस लेयर का नाम क्या है, तो आप बताओगे एंडोमेट्रियम। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन। अगर ये एम्ब्रियो यूट्राइन कैविटी की जगह मॉर्यूला स्टेज में ही फैलोपियन ट्यूब में अटैच हो जाता, फिर से सुनो, अगर ये एम्ब्रियो यूट्रस की जगह फैलोपियन ट्यूब में ही कौन सी स्टेज में, मॉर्यूला स्टेज में अटैच हो जाता, तो इसे हम बोलते रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन हो गया है। और इस रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन को हम बोलते हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन। ठीक है, रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो लाइक इन fallopian tube. If embryo implanted in morula stage in fallopian tube, this is wrong side implantation known as ectopic pregnancy. ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट ना हो, सुन लो, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में जोना पैलिसिडा प्रेजेंट ना हो। तो इससे एक बात और समझ आई, जोना पैलिसिडा का रोल क्या है। जोना पैलिसिडा एम्ब्रियो में तब तक प्रेजेंट रहेगा जब तक एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब में रहेगा। कहीं ऐसा ना हो ये एम्ब्रियो फैलोपियन ट्यूब से अटैच हो जाए। अगर यहाँ अटैच हो गया तो बेबी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। किसी भी कीमत पे एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में अटैच नहीं होना है। तो जितनी स्टेज फैलोपियन ट्यूब में परफॉर्म हो रही है उसके चारों तरफ जोना पैलिसिडा होनी चाहिए। फिर से समझो, हमारे पास मॉर्यूला स्टेज है, ये मॉर्यूला स्टेज कहाँ प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में। ये फैलोपियन ट्यूब से अटैच ना हो जाए इसीलिए कौन प्रेजेंट है, जोना पैलिसिडा। और जैसे ही वो मॉर्यूला स्टेज ब्लास्टुला स्टेज में कन्वर्ट हो और वो यूट्रस की कैविटी में आए तो उसके चारों तरफ से जोना पैलिसिडा हट जानी चाहिए जिससे ये इससे अटैच हो जाए। इसे हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन जाइगोट बनने के वन वीक के अंदर हो जाता है, एक हफ्ते में हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझो, तो जोना पैलिसिडा क्या कर रहा है, प्रिवेंट फ्रॉम इक्टोपिक प्रेगनेंसी या प्रिवेंट फ्रॉम रॉन्ग साइड इम्प्लांटेशन। आई होप यहाँ तक का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे गैस्ट्रुला स्टेज जिसमें 3 जर्माइनल लेयर पढ़ेंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यही वो तीनों लेयर हैं जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी डेवलप करती है। इन्हीं लेयर से इनमें से कोई लेयर होगी जो ब्रेन बनाएगी, कोई हार्ट बनाएगी, कोई लिवर, तो कोई किडनी बनाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरी बॉडी इन्हीं लेयर से बनी होती है। इन तीनों में सबसे पहले कौन सी लेयर ओरिजिनेट होती है, तो आप बताओगे एंडोडर्म।
इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।